Welcome to Tech Unlock. Today we will start our first unit of data structure subject. Okay, so the name of our first unit is Introduction to C Programming. ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, बेसिक ओवरव्यू देखेंगे हम इसमें. ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या जनरली आता है, कौन से वेरिएबल्स आते हैं, डेटा टाइप्स आते हैं, कीवर्ड्स, कांस्टेंट. ठीक है, जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट है विद द टेक्निकल एस्पेक्ट हम सभी क्या करेंगे यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज टू बिकम गुड प्रोग्रामर लर्निंग सी इज द फर्स्ट स्टेप बिकॉज इट विल हेल्प यू टू परफेक्ट द बेसिक्स रिक्वायरमेंट और बेसिक रिक्वायर्ड टू लर्न एनी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि सी प्रोग्रामिंग क्या हो सकती है, आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की फर्स्ट स्टेप हो सकती है. मतलब अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर स्टार्ट किया तो उसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखेंगे वो सीखना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज आप कह सकते हैं या ईजी टू अंडरस्टैंड आप कह सकते हैं. ठीक है, बहुत ही इसके फीचर्स इसके बहुत सारे हैं, वो फीचर्स हम देखेंगे, उसके बाद आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. मतलब आपको कोई भी एडवांस लैंग्वेज सीखनी है सी के बाद, तो सी सीखने के बाद आपको वो एडवांस लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी. इन शॉर्ट, कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी प्रोग्रामिंग टूल हो, जिसमें क्या हो सकता है, कुछ टूल्स के क्या हो सकते हैं, खुद के फंक्शनैलिटी हो सकते हैं. ठीक है, कुछ टूल्स में क्या होता है, कंपाइलर, डिबगर सभी एक साथ आता है, और कुछ टूल्स में हमें डिबगर को कॉल करना पड़ता है, कुछ टूल्स में ठीक है अलग अलग फंक्शनैलिटी होते हैं बहुत सारे टूल्स में. तो यहाँ पे कोई भी टूल सीखने के लिए भी ईजी हो जाता है, टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज. ठीक है, ईजी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दें तो सी के बाद आपको अगर C++ सीखना है तो C++ भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको सी की लैंग्वेज का सिंटैक्स कैसे वर्क करता है ये सब आपको उसका फ्लो मालूम है इनडायरेक्टली. ठीक है, प्रोग्रामिंग कैसे लिखी जाती है सी की, यानी आपको क्या पता है प्रोग्रामिंग कैसे लिखी जाती है, उसका फ्लो आपको पता है. तो C++ का सिंटैक्स आपको एक्वायर करने में क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. सिंटैक्स मतलब क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का प्रोसीजर होता है लिखने का या तरीका होता है लिखने का. तो सी का अगर आपने तरीका सीख लिया तो दूसरे लैंग्वेज अडेप्ट करने में क्या हो जाता है, इन शॉर्ट ईजी हो जाता है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सी प्रोग्रामिंग हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ अ प्रोग्राम एंड टू इनहांस योर प्रोग्रामिंग लॉजिक. ठीक है, तो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग क्या करता है, आपको क्या क्या अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है, वर्किंग ऑफ प्रोग्राम का वर्क कैसे होता है. ठीक है, मतलब प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है इन शॉर्ट. ठीक है, और वो कैसे बिहेव करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एंड टू एनहांस योर प्रोग्रामिंग लॉजिक. और यहाँ पे देखिए आपका लॉजिक भी क्या होता है, इवॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो तो फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, सिंपल मैथमेटिक के जरिए हम क्या करते हैं, सपोज 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करते हैं. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करके हम फैक्टोरियल निकालते हैं. लेकिन लॉजिक लिखते वक्त आपको क्या करना पड़ता है, आपको लूप की ज़रूरत होती है, मतलब फॉर लूप हो गया या व्हाइल लूप हो गया. तो यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिकली थिंकिंग आपको रखना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि आपका लूप क्या होना चाहिए, वो करेक्ट आउटपुट आपका डिस्प्ले करना चाहिए. ठीक है, ये आगे आपको समझ में आएगा. यहाँ पे सिंपली क्या होता है, आपका लॉजिक डेवलप होता है. ठीक है, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, लॉजिक डेवलप होता है. और जितना आपका लॉजिक क्या होता है, अच्छा होता है, उतनी ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग इजीली समझ में आती है, और आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक. ठीक है, आपका अगर लॉजिक क्लियर है, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ईजिली. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखिए, सी इज अ जनरल पर्पज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन एंड रिटन बाय डेनिस रिच. तो यहाँ पे देखिए डेनिस रिची ये क्या है, डेवलपर या साइंटिस्ट हम कह सकते हैं, जिन्होंने क्या किया 1972 में यूएसए में उन्होंने क्या किया, AT&T's बेल लैबोरेटरी, इस लैब में क्या किया उन्होंने, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या की, डेवलप की. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको हिस्ट्री भी क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, इस वजह से ये पॉइंट मैंने लिखा है. नेक्स्ट देखिए, सी इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट combines both the features of high level language and low level language like assembly language. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम सी को जनरली हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. आपका हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी ये क्या करती है, यूज़ करती है, एज वेल एज लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर यूज़ करती है. अब ये लैंग्वेज के क्या होते हैं, लेवल होते हैं, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक होते हैं. ठीक है, आपकी सी क्या होती है, मिडल लेवल पे बिलोंग करती है. ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज मतलब आपके असेंबली लैंग्वेज होते हैं. असेंबली लैंग्वेज क्या होते हैं, जनरली आपके हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी आपको अगर कोई ऑपरेशन करना है तो उसलिए हम
असेंबली यूज़ करते हैं, ठीक है। असेंबली क्या है, बहुत बेसिक लैंग्वेज आप कह सकते हैं, ठीक है। असेंबली के एडवांस लैंग्वेज क्या है, आपकी सी लैंग्वेज है। लेकिन आपकी सी लैंग्वेज क्या करती है, असेंबली के भी फीचर्स क्या करती है, यूज़ करती है, ठीक है। मतलब असेंबली जो कर सकती है वो सी भी कर सकता है इन शॉर्ट, ठीक है। एज वेल एज आपके हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब आपके इससे आगे के लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल जावा हो गया, या जो भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज हो, वो सभी आपके फीचर्स क्या हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे फीचर्स आप क्या कर सकते हैं, सी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, 1972 को डेवलप हुई है, फिर भी हम आज तक इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मोर देन 4 डिकेड्स हो गए हैं, ठीक है, फिर भी हम इसे क्या यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, सी इज़ वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज इट इज़ मोर पॉपुलर एंड वाइडली यूज लैंग्वेज, ठीक है। ये पावरफुल तो है ही, लेकिन क्या है, पॉपुलर है और वाइडली यूज है सिंस लास्ट 4 डिकेड। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं ऐसे जो आते हैं, ठीक है, डेवलप होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो चले जाते हैं, ठीक है। वो क्या नहीं होते, सस्टेन नहीं कर पाते आपके कंडीशन में, इंडस्ट्रियल मार्केट में क्या नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे देखिए 40 सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सी लैंग्वेज क्या है, अभी तक है, ठीक है। मतलब इसका यूज़ अभी भी है, क्योंकि इसके फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे देखिए ये रिलायबल है, सिंपल है एंड इजी टू यूज़ है, ठीक है। रिलायबल है मतलब इस पे हम रिलाय कर सकते हैं, इस पर हम भरोसा रख सकते हैं, इजी टू यूज़ है एंड सिंपल है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम फीचर्स देखेंगे सी लैंग्वेज के, इसके बाद आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सी क्या क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट फीचर देखिए सिंपल, सी इज़ मोर सिमिलर टू आवर नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज मतलब क्या है, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है। जो भी हम 1 to 1 हमारा कम्युनिकेशन होता है, जो भी हमारे लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश जो भी है, वो क्या होते हैं, हमारे नेचुरल लैंग्वेज होते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है, यहाँ पे सी ने क्या किया है, अडेप्ट किया है फॉर राइटिंग इट्स कोड, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मोर सिमिलर है, या सिंपली आप कह सकते हैं कि सिमिलर टू आवर नेचुरल लैंग्वेज मीन्स सिमिलर टू इंग्लिश है, ठीक है, क्योंकि इसका कोड इंग्लिश में ही है। यहाँ पे देखिए दैट इज वाई इट इज वेरी इजी टू राइट कोड इन सी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे सी का कोड लिखना इजी हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। मतलब ये क्या है, हम समझ सकते हैं इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो द सिंटैक्स यूज इन सी कोडिंग आर सिंपल टू अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर। और इसी वजह से हम समझ सकते हैं, इसी वजह से प्रोग्रामर को, प्रोग्रामर मतलब कौन होता है, जो कोड करता है, जो प्रोग्राम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन शॉर्ट में प्रोग्रामर कहते हैं। तो प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड होने के लिए, अंडरस्टूड होने के लिए क्या है, बहुत ही इजी है उसका सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं, तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे कोई वेरिएबल अगर डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट लिखना होगा डेटा टाइप, और उसके बाद लिखना होगा यहाँ पे वेरिएबल नेम, ठीक है। वेरिएबल नेम लिखना होगा और यहाँ पे सेमीकोलन देना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने डेटा टाइप ले लिया इंटीजर, उसके बाद मैंने लिख लिया यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख लिया मैंने सपोज रिजल्ट, तो यहाँ पे और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया, लिखने का तरीका है कि कोई भी वेरिएबल आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इस वेरिएबल में हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब आपके 1 2 3 ये जो आपके सिंपल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर के वैल्यू है, वही हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये सिंटैक्स हम आगे आगे देखेंगे जैसे जाएंगे। यहाँ पे सिंपली क्या है, कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है, कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सिंटैक्स क्या है, यूज करना सी कोडिंग में क्या है, सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है बाय प्रोग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है जनरल पर्पस लैंग्वेज। Unlike COBOL and Pascal, C used for developing applications for all purposes. That is used for several domains of applications like business and scientific applications. तो यहाँ पे देखिए COBOL और Pascal ये क्या है, आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यूज होते हैं। ये क्या है, आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। तो इसमें क्या होता है, आपका कॉमनली जो आपके बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन है उसी के लिए आप स्पेसिफिकली COBOL यूज करते हैं। पास्कल का भी ऐसा ही है, लेकिन सी का ऐसा नहीं है। सी में आप क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, लाइक बिजनेस साइंटिफिक एप्लीकेशन। तो इस वजह से ये क्या है, ये इसका एक फीचर्स है कि वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन इसमें डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट हैज द एबिलिटी टू ऑपरेट द बिट्स एंड बाइट्स एंड एड्रेसेस
means it can manipulate the memory, hence it is used for system programming। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है सिस्टम प्रोग्राम। अब ये सिस्टम प्रोग्राम क्या है, सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में दो टाइप के प्रोग्राम होते हैं, एक होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम और दूसरा होता है आपका सिस्टम प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बिल्ड किया जाता है, या इसे हम यूज़र प्रोग्राम भी कहते हैं, मतलब यूज़र का जो भी स्पेसिफिक काम है उसे परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप क्या हो गया आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, का एप्लीकेशन प्रोग्राम है। प्रोग्रामिंग मतलब क्या है, सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम बन के आपका क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। मतलब सिस्टम प्रोग्रामिंग है आपका बाद में जाके क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनेगा। तो ये सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फोटोशॉप आपका इमेज एडिट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो VLC मीडिया प्लेयर क्या है आपका, वीडियो फाइल रन करने के लिए यूज़ होता है, जो स्पेसिफिक है, यूज़र स्पेसिफिक है, ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है या सिस्टम प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो आपको हार्डवेयर रिलेटेड जो भी काम होता है, जब भी आपको हार्डवेयर से इंटरेक्ट होना होता है, मतलब आपके हार्ड डिस्क से, रैम से जब भी आपको इंटरेक्ट होना होता है, यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ स्पेशल परमिशन आपको अगर लेने होते हैं आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट होने के लिए, तब हम क्या करते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिवाइस ड्राइवर आपको यूज़ करना है, अगर आपके पास सपोज प्रिंटर है और प्रिंटर आपको अगर यूज़ करना है, तो प्रिंटर का यूज़ करने से पहले आपको उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो क्या है, एक पार्ट ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग है, क्योंकि ये हार्डवेयर से आपको क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, हार्ड डिस्क का डेटा जो भी है वो आपको प्रिंट करके देता है। अनदर एग्जांपल अगर हम ले तो वाईफाई ड्राइवर है, वाईफाई के अगर हमने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किए तो हम लैपटॉप्स में क्या नहीं कर सकते, वाईफाई यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, सिस्टम प्रोग्राम है, वाईफाई के ड्राइवर्स, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल्स आपके सिस्टम प्रोग्राम अगर आपको डेवलप करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये किस पे ऑपरेट करता है, बिट्स एंड बाइट्स पे ऑपरेट करता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, एड्रेसेस टू मैनिपुलेट दी मेमोरी, मतलब मेमोरी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, पॉइंटर्स का कंसेप्ट आता है, ठीक है। और पॉइंटर क्या कर सकता है आपका, डायरेक्टली मेमोरी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये हमें आगे है, आगे जाके हम ये देखेंगे डिटेल्स में। सिंपली इतना याद रखिए कि सी लैंग्वेज किस लिए यूज़ हो सकती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लिखने के लिए भी क्या हो सकती है, यूज़ हो सकती है। मतलब सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए आप सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है हमारा ब्लॉक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए, एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज सी यूज स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, ठीक है। सी क्या करता है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, ठीक है, अनस्ट्रक्चरल लैंग्वेज नहीं है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें हम उसी स्ट्रक्चर को फॉलो हम करना पड़ता है। मतलब सिंपली जो सिंटैक्स प्रोसीजर है उसे हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। मतलब पहले आपकी एक हेडर फाइल होती है ऊपर, उसके बाद आपका मेन फंक्शन होता है और उसमें क्या लिखते हैं हम, जो भी आपके ऑपरेशन है वो लिखते हैं, ठीक है। वो प्रोग्राम हम आगे देखेंगे। इतना याद रखिए कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोग्राम कोड कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल फंक्शंस और ब्लॉक्स, ठीक है। स्ट्रक्चर होने की वजह से ये फंक्शंस और ब्लॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं प्रोग्राम को, विच हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपने बड़ा प्रोग्राम अगर किसी ब्लॉक में, नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, या आपने सेवरल फंक्शंस में अगर डिवाइड कर दिया तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। बाय स्प्लिटिंग इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, स्मॉल पार्ट करने की वजह से आपको क्या होगा, वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। इस वजह से ये ब्लॉक स्ट्रक्चर भी क्या है, इसका एक फीचर्स है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इसका फोर्थ फीचर्स। ओके, सो आवर फोर्थ फीचर इज मिडल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा है ये फीचर। सी कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, सो इट इज़ कॉल्ड एज मिडल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। आपकी जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसके भी फीचर से क्या करता है, अडेप्ट करता है, एज वेल एज लो लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल आपकी असेंबली लैंग्वेज, उसके भी फीचर्स क्या करता है, ये एक्वायर करता है। इस वजह से ये क्या है, मिडल लेवल लैंग्वेज हम इसे कहते हैं। सी इज़ ए नियर टू मशीन एज वेल एज ह्यूमन एज इट डील्स विथ बिट लेवल ऑपरेशंस एंड ऑल्सो यूजेस इंग्लिश लैंग्वेज कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये मशीन के भी नियर है, मतलब मशीन लेवल पे भी वर्क करती है, ये डील करती है मशीन लेवल पे, बिट लेवल पे। और यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इस वजह से ये ह्यूमन से भी नियर है, मतलब ह्यूमन से भी, मतलब ह्यूमन के लिए भी क्या है, ये इंटरेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका फीचर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, मिडल लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मीन्स द प्रोग्राम रन ऑन सेम ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर इट इज डेवलप एंड कंपाइल एंड कांट बी एग्जीक्यूटेड ऑन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब एक प्लेटफॉर्म का प्रोग्राम दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे देखिए उन्होंने दिया है द कंपाइल वर्जन ऑफ प्रोग्राम फाइल इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखिए हमारी सी प्रोग्राम की सोर्स फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, लास्ट का डॉट सी फाइल से हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, कोई भी हो आपका, फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट प्रोग्राम या माई फर्स्ट डॉट सी, इससे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं आपका सी प्रोग्राम। तो उसे कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल मतलब क्या है, कंपाइलर मतलब क्या है, आपका एक ट्रांसलेटर होता है जो आपके एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किस में करता है, आपके मशीन लैंग्वेज में करता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोग्राम को, मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है, ठीक है। 0-1 फॉर्मेट में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करता है, प्रोग्राम का कन्वर्जन करता है, ठीक है। क्योंकि आपके कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आपका कंपाइलर यानी आपका ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट करता है तो एक ओबीजे फाइल क्रिएट करता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी की आपकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी, माई फर्स्ट प्रोग्राम जो भी होगी, ठीक है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट फाइल, मतलब अगर वो प्रोग्राम हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन किया है तो वो सिर्फ आपके विंडोज़ में ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरो दिया है, सिर्फ विंडोज़ में ही काम करेगा। लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपकी लिनक्स की, यानी आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगी, उबंटू हो गया या फेडरो हो गया जो भी है। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपकी एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर भी क्या नहीं होगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। एक प्लेटफॉर्म पे अगर कंपाइल किया है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन नहीं कर सकते। कौन सी फाइल, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल ही हम क्या करते हैं, बाद में रन करते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये क्या है इसका फीचर। नेक्स्ट देखिए 6th है हमारा पोर्टेबल। तो ये क्या है, पोर्टेबल है। पोर्टेबिलिटी मीन्स एग्जीक्यूटिंग सेम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए सेम एप्लीकेशन आप डिफरेंट सिस्टम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पोर्टेबल मतलब क्या है, एक से दूसरे सिस्टम में रन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइए, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट अलग है और पोर्टेबल अलग है। प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, विंडोज़ प्लेटफॉर्म का प्रोग्राम लिनक्स प्लेटफॉर्म पे रन नहीं हो सकता, लेकिन पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब क्या है, विंडोज़ का एक वर्जन का प्रोग्राम दूसरे वर्जन पे रन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे .exe फाइल ले, आपका ऑब्जेक्ट फाइल जब हम रन करते हैं तो आपकी कौन सी फाइल क्रिएट होती है, आपकी .exe। यहाँ पे देखिए इन सी लैंग्वेज 3 फाइल्स आर जनरेटेड। 3 टाइप के फाइल जनरेट होते हैं जब भी आप सी प्रोग्राम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहला होता है आपका सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, आपका .c फाइल होती है, ठीक है। उसके बाद होती है आपकी एक कंपाइल्ड फाइल होती है। कौन सी होती है, आपकी कंपाइल्ड फाइल। कंपाइल्ड फाइल को हम क्या कहते हैं, .obj फाइल, ठीक है, .obj फाइल। और तीसरी फाइल होती है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल। कौन सी होती है, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसे हम क्या कहते हैं, .exe फाइल कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा लिनक्स exe फाइल सपोर्ट ही नहीं करता, ये भी आपको पता होगा शायद। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमने रन किया है, प्रोग्राम रन करने के बाद, ऑब्जेक्ट फाइल को रन करने के बाद आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हुई है वो सिर्फ आप किस पे रन कर सकते हैं, विंडोज़ पे ही रन कर सकते हैं। क्योंकि आपका ये क्या है, पोर्टेबल है, लेकिन मशीन डिपेंडेंट नहीं है, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आप किस पे रन कर सकते हैं, विंडोज़ 7 पे भी रन कर सकते हैं, विंडोज़ 8 पे भी रन कर सकते हैं और विंडोज़ 10 पे भी रन कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, आपका पोर्टेबल है। विंडोज़ की कौन सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मतलब यहाँ पे सपोज विंडोज़ 7 में आपका सपोज प्रोसेसर है, आपका ड्यूअल कोर का प्रोसेसर है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका प्रोसेसर है i3 का, यहाँ पे है आपका i5 का, ठीक है। तो ये कौन सा भी प्रोसेसर हो ये मैटर नहीं करेगा, आपका प्लेटफॉर्म क्या है, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज़ प्लेटफॉर्म ही है। तो इस वजह से ये क्या है, पोर्टेबल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए द प्रोग्राम रिटर्न एंड कंपाइल ऑन वन ऑपरेटिंग सिस्टम सेज विंडोज़। सपोज हमने यहाँ पे लिया विंडोज़, कैन बी एबल टू रन ऑन अदर विंडोज़ बेस्ड सिस्टम, ठीक है। मतलब विंडोज़ 7 का प्रोग्राम, मतलब .exe फाइल आप विंडोज़ 10 में भी रन कर सकते हैं डायरेक्टली, और विंडोज़ 8 में भी रन कर सकते हैं, ठीक है। दिस मच पोर्टेबिलिटी इज सपोर्टेड बाय सी, ठीक है। ये सपोर्ट करता है, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करता। मतलब ये आपका जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब विंडोज़ का प्रोग्राम सिंपली लिनक्स में रन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन विंडोज़ का विंडोज़ में होगा, एक वर्जन का दूसरे में होगा, मतलब पोर्टेबल है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 7th है हमारा पावरफुल। इट इज़ पावरफुल। कैसे पावरफुल है, ये फीचर है इसका। सी हैज़ रिच फंक्शन लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे देखिए सी आपका लगभग
4 डिकेड से ज़्यादा हो चुका है जो हम सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो डेवलपर ने या साइंटिस्ट ने क्या किए हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस इसमें ऐड हुए हैं, बिल्ट इन फंक्शंस ऐड हुए हैं, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स है, इसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स है जो हम आगे देखेंगे, और डेटा टाइप्स है बहुत सारे, ठीक है, विच आर अवेलेबल इन सी, जो क्या है आपको सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। मतलब इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, ठीक है। इस पर बहुत सारे इसके फंक्शंस क्या है, इसके बहुत सारा वाइड फंक्शन है, इसका एरिया क्या है प्रोग्रामिंग का, बहुत ही वाइड है। ऑल्सो सी प्रोवाइड कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, 32 कीवर्ड्स है। नेक्स्ट देखिए, इस वजह से इन सभी फंक्शंस की वजह से ये क्या है, पावरफुल बन जाता है, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरी फंक्शंस और अल्सो कीवर्ड्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर, बहुत सारे आपके कलेक्टिवली काम करते हैं, इस वजह से ये क्या बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर का फीचर है हमारा केस सेंसिटिव। ये क्या है, सी लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब क्या, सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो इट इज कंसीडर इंटीजर INT एंड INT एज 2 डिफरेंट टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए केस सेंसिटिव मतलब क्या, अगर कोई कैपिटल हो गया तो वो क्या करेगा, तो डिफरेंट टर्म लेके क्या करेगा, कंसीडर करेगा। फॉर एग्जांपल हमने इसके पहले एक डेटा टाइप लिया था रिजल्ट, ठीक है, इंटीजर रिजल्ट लिया था, तो ये इंटीजर हमने लिखा, तो ये इंटीजर क्या कंसीडर करेगा, इंटीजर डेटा टाइप कंसीडर करेगा, और ये क्या करेगा, आपका सिंपल वेरिएबल करेगा। अगर सेकंड एग्जांपल अगर हम ले, तो रिजल्ट लिया था मैंने, तो ये रिजल्ट ये क्या है आपका एक अलग टर्म होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने अगर R कैपिटल कर दिया तो ये क्या होगी, अलग टर्म होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैंने सब कुछ कैपिटल कर दिया तो ये क्या होगी, थर्ड टर्म होगी जो अलग टर्म होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, केस सेंसिटिव है, मतलब अगर आपने कोई कैपिटल या स्मॉलर केस किया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टर्म यानी आपका ये डिफरेंट टर्म एज अ डिफरेंट टर्म क्या करता है, कंसीडर करता है। ये तीनों क्या है, अलग है, ठीक है। तो ये हम वेरिएबल्स में देखेंगे डिटेल में, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, केस सेंसिटिव है। उसके बाद देखिए 9 सिंटैक्स बेस, ठीक है। ये क्या है, सिंटैक्स बेस है, ये भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा है। सी प्रोवाइड इलिजेंट सिंटैक्स, इलिजेंट मतलब क्या है, बहुत ही बढ़िया सिंटैक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। द प्रोग्रामर शुड फॉलो दिस सिंटैक्स व्हाइल कोडिंग, और प्रोग्रामर को क्या करना पड़ता है, सिंटैक्स मालूम होना पड़ता है, ठीक है। ओके, सिंटैक्स मतलब क्या है, एक प्रोसीजर होती है, लिखने का तरीका होता है कोई भी कोड का, ठीक है। मतलब डेटा टाइप का मैंने सिंटैक्स दिया था इसके पहले, ठीक है। आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का है हमारा कंपाइलर बेस, ठीक है। ये क्या है, कंपाइलर बेस है, ठीक है। एक ट्रांसलेटर लगता है, मैंने आपको बताया कंपाइलर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ। इंटरप्रेटर कौन यूज़ करता है, पाइथन है, पाइथन लैंग्वेज आपको पता होगी। पाइथन में क्या होता है, इंटरप्रेटर हम यूज़ करते हैं फॉर दी ट्रांसलेशन, प्रोग्राम का ट्रांसलेट करने के लिए। तो पाइथन हो गई आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे एक ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं हम, कंपाइलर। तो ये क्या है, कंपाइलर बेस है। एवरी प्रोग्राम रिटन इन सी शुड बी कंपाइल्ड फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे सी प्रोग्राम हमको पहले कंपाइल करना पड़ता है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सी इज कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयरफॉर विदाउट कंपाइलेशन द कोड विल नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, वही बताया है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का फीचर है फास्ट एंड इफिशिएंट। ये क्या है, फास्ट एंड इफिशिएंट है। कैसे, ड्यू टू द लार्ज सेट ऑफ डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, सी इज अ फास्टर एंड इफिशिएंट देन अदर लैंग्वेज लाइक बेसिक। बेसिक क्या है, लैंग्वेज है जिसमें क्या होते हैं आपके फास्ट एंड इफिशिएंटली इतना वर्क नहीं करता जितना आपका इस सी लैंग्वेज में करता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और इसी की वजह से आज भी हम क्या करते हैं, इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट है और इफिशिएंट है, ठीक है। आपका अगर बड़ा प्रोग्राम भी होगा तो भी वो उसे फास्टली एग्जीक्यूट कर देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और यहाँ पे देखिए लार्ज डेटा सेट है, ठीक है। इवन दो देयर आर लार्ज डेटा सेट है हमारे पास, डेटा टाइप से, ऑपरेटर से, फिर भी ये फास्टली परफॉर्म करता है, जो क्या है इसका बहुत ही बढ़िया फीचर है, ठीक है, और इफिशियंट है बहुत ही। ओके, नेक्स्ट देखिए लास्ट फीचर है हमारा 12 नंबर का, इजीली एक्सटेंडेबल, ठीक है। सी अलाउज द प्रोग्रामर टू यूज लाइब्रेरी फंक्शंस एंड also add their own functions in library so as to extend and reuse the functions। तो यहाँ पे देखिए C क्या है, easily extendable है। extendable मतलब क्या होगा कि C लैंग्वेज में अगर आपको कुछ फंक्शनलिटी एक्स्ट्रा ऐड करनी है, मतलब डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, C क्या है, एक लैंग्वेज है जिसमें क्या है खुद के फंक्शंस है, जिसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं, लेकिन उस फंक्शन को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं जो ईजी है, ठीक है, वही बताया यहाँ पे डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कह सकते हैं
सी क्या है, इजीली एक्सटेंसिबल है, जो प्रोग्रामर को लाइब्रेरी फंक्शन जो ऑलरेडी है उसे भी यूज़ करने की परमिशन देता है, एज वेल एज ऐड देयर ओन फंक्शंस, खुद के फंक्शन भी इवॉल्व करने के लिए चांस देता है इन लाइब्रेरी, सो एज टू एक्सटेंड एंड रीयूज दी फंक्शंस, ठीक है, उसे एक्सटेंड करने के लिए और रीयूज करने के लिए, ठीक है। तो यही थे आपके 12 फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ठीक से लिख लीजिए, ठीक है। ओके, सो इफ़ you like the video, hit the like button and subscribe for the channel. So that's all in this video. Thank you.